नमस्कार दोस्तों। आज हम भागवत गीता में या महाभारत ग्रंथ में जो एक उपदेश है जिसका लोग अपने मन मुताबिक मतलब बताते हैं, अर्थ बताते हैं, उसका असली अर्थ क्या है वह हम आज बताने की कोशिश करेंगे। और आप भी अपने दिमाग को खोलकर ज़रा सोचते रहना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। आपने देखा होगा, सुना भी होगा और भागवत गीता लिखा भी हुआ है कि यह भागवत गीता जो है यह श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का उपवाच है, यह लिखा हुआ है। लेकिन जो अर्जुन जी को उपदेश दिया गया वह श्री कृष्ण जी के द्वारा नहीं दिया गया। यह इस बात से साबित होता है नहीं दिया गया क्योंकि जिसने उपदेश दिया था वह असंख्य भुजाओं वाला और असंख्य शीश वाला था। लेकिन कृष्ण जी का तो एक ही शीश था, दो भुजाएं थी, दो टांगें थी। लेकिन किसी जी के ना तो ज़्यादा शीश थे और ना ही ज़्यादा भुजाएं थी, बस इतना जान लीजिए। अब वो उपदेश क्या था जो अर्जुन जी को दिया गया, किसने दिया, इस बात का तो इतना पता नहीं है। कोई कहता काल ब्रह्म ने दिया, कोई कहता कृष्ण जी ने दिया, पर मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि कृष्ण जी ने नहीं दिया, वह किसी और ने दिया, जिसमें भागवत गीता में विष्णु जी भी कहा गया है, अर्जुन ने खुद अपने मुंह से कहा है। अब चलो मान लीजिए किसी ने भी दिया। अब वह उपदेश क्या था? सबसे पहले तो ये देखिए कि अर्जुन थे कौन। अर्जुन पांडव थे, एक योद्धा थे। और जो वह उपदेश दिया गया वह युद्ध के समय में दिया गया। और एक योद्धा का कर्म क्या होता है? एक योद्धा का कर्म होता है युद्ध करना। अब जब कि ये उकसाया जा रहा था तो अर्जुन जी ने सोचा अगर मैंने युद्ध किया तो उधर भी मेरे अपने सगे संबंधी हैं, सब मारे जाएंगे, इधर भी मेरे अपने हैं, सब मारे जाएंगे। यानी कि विपक्षी और पक्ष दोनों में ही उसके अपने थे। इसलिए उसे इस बात की चिंता थी कि बहुत नुकसान होगा, बहुत जाने जाएंगे, हमारे अपनों की भी जाएंगे। अगर उधर मारे जाते हैं तो भी अपने मरेंगे, इधर मारे जाएंगे तो भी अपने मरेंगे। इसलिए अर्जुन जी युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो उस वक्त यह उपदेश दिया गया उनको, अर्जुन जी को यह कहा गया, हे अर्जुन, हे अर्जुन, कर्म कर अपना, यानी कि अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं नौकरी करेंगे या कहीं कोई मजदूरी करेंगे, या कोई कृषि करता है तो उसको बस करते रहना चाहिए, मजदूरी और कृषि करता रहना चाहिए, नौकरी करते रहना चाहिए और पैसे के लिए नहीं सोचना चाहिए, उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोई नौकरी या मजदूरी करेंगे तो उसकी फल की इच्छा तो हम कर ही करेंगे, फल की इच्छा रख कर ही हम करते हैं। खेती करते हैं उसकी पैदावार की इच्छा रख कर, और कहीं नौकरी करते हैं सैलरी की इच्छा रख कर हम नौकरी करते हैं। इसे बिना मतलब कोई कहीं आजकल तो कोई पानी का गिलास तक नहीं पिलाता, और उस वक्त भी नहीं पिलाते थे। और इसका मतलब क्या है मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा आप भी सोचिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अर्जुन जी एक योद्धा थे और योद्धा का कर्म होता है युद्ध करना। और युद्ध में क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इसका तो बाद में ही परिणाम का पता चलता है। जब अर्जुन जी ने यह कहा कि उधर भी मेरे अपने हैं, इधर भी मेरे अपने हैं, बहुत नुकसान होगा, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, मतलब कि फल अच्छा नहीं होगा, तो फिर उस वक्त उपदेश में कहा गया, जिसने भी उपदेश दिया उसने ये कहा कि हे अर्जुन, अपना कर्म कर, यानी कि तू युद्ध कर, युद्ध करना तेरा कर्म है, फल की चिंता मत कर, यानी कि इस बात की चिंता मत कर कि कितना नुकसान होगा, किस तरफ नुकसान होगा, किस तरफ नहीं होगा, इस बात की चिंता मत कर। इसका मतलब ये है। पर आजकल लोग ये कहते हैं अरे भाई काम करते चलो, फल की इच्छा मत रखो। अरे मेरे भाई, वो एक योद्धा को उपदेश दिया गया था युद्ध करने के लिए। वही रणभूमि में एक योद्धा का कर्म क्या है? युद्ध करना। उसका वह खुद मारा जाए या दूसरे को मारे, इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, यह मतलब था उस उपदेश में। लेकिन आजकल लोग कहते हैं
अरे भाई काम करते चलो, फल की इच्छा मत करो, वो खुद देगा। अरे वो नहीं देगा। आजकल हर एक आदमी, हर एक इंसान फल की इच्छा से ही काम करता है। अगर कोई पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा है, मंदिर में बैठा है, तो वह तो इच्छा से ही बैठा है ना। भाई उसकी गोलक में ये आएंगे, उसके लिए बैठा है। कोई गुरुद्वारे में, मस्जिद में, मंदिर में, जहाँ भी पुजारी बैठे हैं, सब इसी की इच्छा से बैठे हैं। और यह ना दी जाए तो दूसरे दिन ही दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए इच्छा से ही हर एक काम होता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, जो कर्म कर फल की इच्छा मत रख, इसका मतलब यह है साफ रूप से कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर, यानी कि अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। पर यह मत सोच कि उसका नतीजा क्या होगा। हो सकता है मुझसे कोई गलती होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात समझ गए हैं, वो इसका मतलब क्या है या गलत बताया मैंने, सही बताया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।